मैं और माही भाई 2004 से एक दूसरे को जानते हैं और सेम बैकग्राउंड है, वही स्मॉलेस्ट टाउन से आते हैं और उनका भी ड्रीम था इंडिया के लिए खेलने के लिए, मेरा भी बहुत ड्रीम था इंडिया के लिए खेलने के लिए। दोनों एनालाइज करते थे सचिन तेंदुलकर को, उनको टीवी पे देखते थे। फिर मुझे लगता है कि वो एक सुनहरा टाइम होता है जब कोई दो छोटे स्टेट से आते हैं बच्चे, तो जब कोशिश करते हैं किसी से बात करने की, तो जब स्मॉलर स्टेट का होता है तो वो हेजिटेशन नहीं होती। तो मुझे वो वैसे लगे जब हमने बात किया, वो लगता है वो दोस्ती वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे हम फॉर्चुनेट थे कि इंडिया भी खेले साथ में, फिर आईपीएल खेले। तो वो बड़ा अलग बोलूँगा, एक अलग एक दोस्ती है, मतलब ही इज़ लाइक ए बिग ब्रदर टू मी। तो धीरे धीरे फिर मिले, फिर हम लोग मैचेस खेले, कैंप्स में गए, इंडिया के कैंप, आईपीएल के कैंप्स, बहुत सारी ट्रॉफी जीते साथ में। मुझे लगता है एक अच्छा स्वभाव है उनका। 2004 में मिले थे, मुझे याद है ईस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन का मैच था। किसी ने बोला कि एक लंबे बालों वाला प्लेयर आया है झारखंड से, बहुत मारता है वो। तो हम ऐसे बैठे, तो ऐसे हम बैठे हुए थे, हम जूनियर ही थे, सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कैब भाई हमारे कैप्टन थे। तो उसके बाद जैसे ही गए तो वो कोपचे में बेचारा खा रहा था कहीं, तो ज्ञानू बजे कहाँ मारेगा ये, तो ऐसे ही बैठा है बेचारा, धीरे धीरे एक रोटी खा रहा है, बटर चिकन खा रहा है, वो खाने दोस्तों। तो धोनी भाई जैसे ही खेलने आए तो सबको लगा स्लीप गली, कैब भाई ने स्लीप गली सब लगा रखी थी। और पहली बॉल से जो उन्होंने गगन चुंबी छक्के मारे हैं, तो फिर ज्ञानू भाई ने बोला उनको, भाई साहब ये आया रांची वाला, बहुत मारता है ये। लंबे लंबे बॉल, अच्छी पर्सनैलिटी आई थिंक। और जॉन इब्राहिम के बड़े वो दोस्त थे, तो आपको पता है जॉन इब्राहिम ने भी लंबे बॉल रखे थे। मुझे याद है हम दोनों के घर भी गए थे। फन लविंग, फुल ऑफ यारों का यार बोल सकते हो आप। और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है उनका। उनको बाइक का शौक़ स्टार्टिंग से ही था। वो उनके दोस्त हैं चित्तू भैया, मैं बड़ा जानता हूँ उनको, वो दोनों वही जिगरी दोस्त हैं। वो किसी को भूलते नहीं हैं, वो जितने पुराने टाइम में मिले हैं लोग। तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ग्रास रूट को नहीं भूलते हो। तो उनकी बड़ी सारी खूबियाँ हैं, उसी से आपने उनकी मूवी में देखा होगा। एक उनके संतोष भैया थे जिन्होंने उनको हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखाया था। उनकी अभी आई थिंक डेथ हो गई है वो, बट उनको बड़ा मानते थे वो। मूवी देखा हो, जैसे उनको स्ट्रगल के टाइम में बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने वो। फिर एक हमने फेस ऐसा भी देखा जब वो एक स्टाइल आइकॉन बन गए, बड़े बाल छोटे बाल। और फिर वर्ल्ड कप जैसे जीते सारे बाल, फिर उधर लेके गए देवड़ी माता टेम्पल लेके। तो एक सबकी एक कामना होती है ऊपर वाले से कि कुछ अच्छा करेंगे। तो लगता है उनको स्टाइल आइकॉन थे वो। हेयर स्टाइलिंग में बूट्स हो गया, उनका कार्गो पैंट्स हो गया, बाइक कलेक्शन हो गया, बाइक का संभल करते थे उसको किस तरीके से, उसको साउंड बड़ा अलग लगता था। वो खुद ही फ्यूलिंग करना, खुद ही उसको क्लीन करना। आई थिंक वो बच्चों की तरह संभाल के रखते। उनकी कम से 70-80 बाइक होंगी घर में, एक अलग ही उन्होंने स्टैंड बना रखा है। अभी नाउ इज़ इन टू विंटेज कार। सबसे पहले आई थिंक धोनी भाई हॉट प्रॉपर्टी थे ऑक्शन में, सब लोग सोच रहे थे कौन लेगा। शाहरुख खान सर भी कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक धोनी भाई जिससे चेन्नई में आया, फिर मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। जो हमारी जुगलबंदी थी वो फिर बड़े सालों तक एसोसिएट रहे हम उधर। बहुत सारे आईपीएल फाइनल खेले, बहुत सारे आईपीएल फाइनल जीते। और आई थिंक आई वुड से जो फैंस थे हमारे, वो उन्होंने बड़ा एक्सेप्ट किया हम लोगों कि नहीं यार ये दो खिलाड़ी आए हैं। और इसीलिए थाला और चिन्ना थाला जब साथ में उधर वॉक करते तो अलग ही मज़ा आता था। आई थिंक वो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ईयर जब हम खेले तो आई थिंक वो बड़ा, उस पर जाने धोनी कैसे कप्तानी करते हैं शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में। धीरे धीरे उनके आप देखेंगे पोलार्ड को जैसे आउट किया 2-3 बार नॉन स्टॉप, फाइनल में भी 2010 में फील्डिंग सेट करी। तो उनका जो लीडर ऑफ द गेम है वो पीछे बैठ के देखते रहते हैं। वो तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। राजस्थान वाला मैच क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं पता नहीं था एकदम से चले जाएंगे, क्योंकि उनको गलत लगा, अंपायर ने नो बॉल दिए। तो उनका जाना सही था, बट जो लॉ बोलता है वो तो कुछ और बोलता है, नहीं जाना चाहिए था, बट उनको गलत लगा। वो कभी ऐसे करते नहीं है। बट मेरा जो फेवरेट जो मोमेंट था उनमें, मैं जो ड्रेसिंग रूम में था, जो उन्होंने छक्का मारा था उधर धर्मशाला में आईपीएल में, जब उन्होंने पंच किया अपने हेलमेट पे, वो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। उनको मैंने नेट पे नहीं देखा, नॉर्मल ऐसे लड़ाई झगड़ों जब भी आपस में कभी तोक झोंक होती है उसमें नहीं देखा वो। बट दैट गेम मीन्स टू हिम। मुझे लगता है वो एक सबके लिए लर्निंग लेसन था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेशर में मैच जिताना, क्योंकि आप अंदर से भरे बैठे होते हो आप। यानी बीइंग ए विकेट कीपर, आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में कोई वैसा कि विकेट कीपर आए जो छक्के मारता हो। आई हैव सीन बहुत अच्छे विकेट कीपर, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर में छक्के मारने की एबिलिटी इनके अंदर थी वो किसी में नहीं थी। जो तो आप देखेंगे लंबे लंबे छक्के मारना, छक्कों से फिनिश करना, वो तो उनकी वो जो गेम सिचुएशन को रीड करने का जो माइंडसेट था ना, आई थिंक इसीलिए वो बड़ा बना रहे। क्योंकि जब अपने को डिफ़िकल्ट टाइम में डाल के आप अच्छे टाइम में उभरते हो, तो आई थिंक इसे ही इज़ अ बॉर्न लीडर। वही दर्शाता है कि किस तरह से माइंडसेट है, किस तरह से वो गेम को रीड करते हैं, किस तरीके से टीम के माहौल को उठाते हैं। और जब विकेट के पीछे रहते हैं तो आप 360 देखते रहते हो क्या चल रहा है वो।
तो आई थिंक वहीं से मुझे लगा कि इनका गेम सिचुएशन रीड करना इनको बड़ा बड़ा कप्तान बनाया गया एक दिन। 2007 में जो वर्ल्ड कप जीते तो पूरे हिंदुस्तान को लगने लगा नहीं वी गॉट द कैप्टन आफ्टर सौरव गांगुली। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जिससे वर्ल्ड कप जीत के आए, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो बड़े मतलब डेयरिंग बंदे थे वो, मतलब वी नोज़ कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना हो। और जब उनको ऐसी मुकाम हासिल तभी लोगों को होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब आप मेहनत करते हो। आप देखो कितने ट्रॉफी भी जीते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी उनकी है वो बहुत काइंड हार्टेड है। वो मतलब ही इज़ वेरी हेल्पफुल टू लॉट ऑफ पर्सन, बहुत कुछ करते हैं। ही इज़ अ डॉग्स लवर। और फिर हमारे जनरल वीके सिंह साहब थे, उनसे हमारी मुलाकात करी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उनके घर गए थे। तब माई बहन ने डिसाइड किया था कि हम गोना जॉइन द आर्मी। तब उन्होंने टोटल आर्मी ज्वाइन किया। उन्होंने जंप भी किया 20,000 फीट से, जो वो स्केर्ड होते थे, वो हाइट से बहुत डर लगता था उनको। बट आई थिंक देन ही ऑल्सो पोस्टेड हिमसेल्फ कहीं आर्मी के जहाँ उनकी जो नॉर्मल रूटीन ड्यूटी होती थी, ही वॉज देयर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। आई थिंक असली हीरो हमारे इंडियन आर्मी के लोग हैं। जिस तरह से उनका जो हम बैठे हैं यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, सेफ्टी जो ऑल ओवर बॉर्डर में करते हैं, आई थिंक उन लोग को सलूट है हम सब की तरफ से। गेम बहुत खेलते हैं वो। जब भी डिनर करना है रेडी रोनी भाई चलो यार, अरे 10 मिनट रुक जा, गोली मार लूँ, चलते हैं। तो कभी कभी थोड़ा इरिटेट लगता है, बट ठीक है 10-15 मिनट वेट कर लेंगे। अरे नहीं गोली चला रहा हूँ, अभी रुक जा, अभी मारने वाला हूँ उसको मैं, बस ये हेलीकॉप्टर से पीछे से आए। बड़ा सॉर्टेड बंदा है वो, उसको कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं हो, और प्रेजेंट में जीता है वो। उसका हमेशा से ड्रीम था कि मुझे फार्म में रहना है, वही उसने किया है। उसको हमेशा ड्रीम था मैं झारखंड छोड़ के नहीं जाऊँगा, रांची में रहूँगा, वही देखो उसने वही अपना घर बनाया। जो उसको बाइक थी कि ऊपर वाले ने इतना अच्छे से उसको इतनी इज्जत हासिल करी है, इतनी तरीके से दुआएं मिली। मुझे फ़ोन आया था, साक्षी ने मैसेज किया कहाँ हो, फिर धोनी मैंने फ़ोन किया कहाँ हो, मैंने कहा हम तो लखनऊ में। कह रहे मेरी शादी देहरादून आ जा, साइलेंट आ जा, किसी को बताना नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। वो मैं तो अपना नॉर्मल कपड़े, उनकी शादी में उन्हीं के कपड़े पहने मैंने। उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे सारे वो। और आई थिंक ही इज़ लकी टू हैव ए साक्षी, बिकॉज साक्षी इज़ सच ए नाइस गर्ल, प्रॉपर फैमिली को संभालना। उनकी बहुत प्यारी बेटी है जीवा, माँ बाप का कल्चर बहुत अच्छा है, और उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं एज ए प्लेयर, एज ए ह्यूमन बीइंग। और मतलब फुल ऑफ क्वालिटी हैं वो। मतलब मैं कभी अराउंड अभी 10-20 साल आए हुए होप कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ करें देश के लिए और अपना नाम रोशन करें। तो मुझे लगा कि आई थिंक फिनिश ना हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा स्टेप लेंगे वो, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया उनकी कप्तानी में, और दूसरे भी मैं खेला हूँ। बट आई थिंक आई प्लेड फॉर हिम, देन आई प्लेड फॉर इंडिया। आई वुड से आई थिंक चाहे वो इंडिया में हो या चेन्नई में हो, तो जब आप किसी के लिए कुछ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं ना, तो वो दिल होता है, वो दिमाग नहीं होता उधर। वो तो वही मेरा रीज़न है। वो मेरे लिए कुछ और बड़ा मीन करते हैं वो।